टीवी इंडस्ट्री के फेमस एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रहे। जाहिर है ये खबर तो आपने अब तक अलग अलग जगह पढ़ ही ली होगी। हर कोई उनके जाने का गम अपने अपने तरीके से शेयर कर रहा है। इतनी कम उम्र में इतने टैलेंटेड एक्टर का अचानक चले जाना वाकई बहुत हैरान करता है, दुखी करता है। कल दिन भर सिद्धार्थ के लिए ट्विटर पर लोग कुछ ना कुछ लिखते रहे। हाँ, लोगों को पूरा हक है कि वो इस दर्दनाक खबर पर अपनी फीलिंग शेयर करे, लेकिन किसी को कोई हक नहीं बनता कि इस प्रोसेस में वो किसी दूसरे व्यक्ति का जीना मुश्किल कर दे। दरअसल सिद्धार्थ के जाने का दुख जताते हुए कई लोगों ने एक्ट्रेस रश्मि देसाई को बुरी तरह ट्रोल किया। रश्मि ने बिग बॉस में सिद्धार्थ के लिए कुछ ऐसा कहा था जिसे लेकर लोग अब उन्हें टारगेट कर रहे हैं। खैर, रश्मि पहली ऐसी महिला नहीं है जिन्हें किसी पुरुष की मौत का जिम्मेदार ठहराने की कोशिश हुई हो। हम देखते ही रहे हैं कि कैसे अलग अलग पुरुष के साथ कुछ गलत होता है तो उसके लिए किसी औरत को जिम्मेदार ठहराया जाता है। क्या है पूरा मामला, आपको डिटेल में बताएंगे आज की बड़ी खबर में। नमस्ते, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। 2 सितंबर की सुबह खबर आई कि एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हो गई। हार्ट अटैक को उनकी मौत की वजह बताया गया। सिद्धार्थ के परिवार वाले उन्हें कूपर अस्पताल लेकर गए, जहां उनकी मौत की पुष्टि हुई। 2 सितंबर को ही कूपर अस्पताल में उनके शव का पोस्टमार्टम हुआ। आज शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जहां डॉक्टर्स ने कोई राय नहीं दी। इस केस में आगे भी जांच होगी। हिस्टोपैथोलॉजी स्टडी और केमिकल एनालिसिस से मौत की वजह का पता लगाया जाएगा। डॉक्टर्स ने बताया कि उनके विसरा को भी सुरक्षित रखा जाएगा। उनकी रिपोर्ट में पाया गया कि शरीर के बाहर या भीतर कोई चोट के निशान नहीं है। वहीं आज सिद्धार्थ के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सिद्धार्थ टीवी के पॉपुलर चेहरे थे। कई फिल्मों में भी उन्होंने काम किया था। बालिका वधू सीरियल से उन्हें पहचान मिली थी। दिल से दिल तक सीरियल में भी वो लीड रोल में थे। यहाँ एक्टर रश्मि देसाई के साथ उन्होंने काम किया था। बिग बॉस के 13वें सीजन में बिग बॉस के घर गए और शो जीता। यहाँ उनके साथ इस शो में रश्मि देसाई भी थी। रश्मि और सिद्धार्थ कुछ साल पहले कथित तौर पर एक दूसरे को डेट कर रहे थे। दिल से दिल तक सीरियल की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच झगड़े होने की खबर आई। इसके बाद जब दोनों बिग बॉस के घर में साथ आए तो वहां भी दोनों की काफ़ी लड़ाई हुई थी। अब जब 2 सितंबर को सिद्धार्थ की मौत की खबर आई तो ट्विटर पर लोगों ने रश्मि के लिए उल्टा सीधा लिखना शुरू कर दिया। एक यूज़र ने लिखा, रश्मि आपने बिग बॉस में कहा था कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता उसके मरने से, सड़ता रहेगा मरता रहेगा, देखूंगी भी नहीं। जब कोई हमारे करीब होता है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते। एक दूसरे यूज़र ने रश्मि का नाम लिए बिना लिखा, नागिन तेरी मनोकामना पूरी हुई, बहुत हेट करती थी तू मेरे सिड को, वो चला गया, RIP सिड, हमेशा हमारे दिल में रहोगे। एक अन्य यूज़र ने रश्मि के ट्विटर अकाउंट के एक पोस्ट में लिखा, तुमने कहा था मरता पड़ा रहेगा तो भी मैं पानी नहीं दूंगी, ये बात हमेशा याद रहेगी। अगले यूज़र ने लिखा, मर ही रहा होगा तो पानी तक नहीं पूछूंगी, यही लाइन बोली थी ना आपने, देखो वो इंसान किसी से कुछ बोले बिना हमें छोड़कर चला गया, किसी से कुछ नहीं मांगा। इसके अलावा एक पोस्टर जैसा मैसेज भी काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें लिखा है, आप जो भी मांगते हैं उसे लेकर हमेशा केयरफुल रहें, डेविल्स भी आपकी प्रार्थना सुनते हैं। मैंने देखा था कि कई सारे हेटर्स श्राप दे रहे थे कि वो जल्दी मर जाएं। इसमें मिस रश्मि देसाई भी शामिल थी जिन्होंने नेशनल टीवी पर कहा था, तू मरता रहेगा और पानी भी नहीं पूछूंगी। और आज ये सारे लोग बहुत जल्दी चला गया जैसे कमेंट्स कर रहे हैं। पहले तो उन्हें 40 साल का बुढ़ा कहते थे, अब यही लोग कह रहे हैं बहुत कम उम्र में चले गए। सिद्धार्थ कहते थे कि अगर आप किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करते तो उसके बारे में बात भी मत करो, अगर आप किसी से नफरत करते हैं तो उनके बारे में सोचो भी मत, किसी को मौत का श्राप मत दो, आपको नहीं पता कि आपकी कौन सी प्रार्थना का जवाब आपको मिल जाएगा। इस तरह कई सारे ट्वीट्स किए गए और किए जा रहे हैं रश्मि के खिलाफ। हर ट्वीट में उनकी वही बात लिखी जा रही है जो कभी उन्होंने बिग बॉस में लड़ाई के दौरान सिद्धार्थ को कही होगी। लोग इस तरह से रश्मि के खिलाफ लिख रहे हैं, उन्हें इस तरह से ट्रोल कर रहे हैं जैसे सिद्धार्थ की मौत के जिम्मेदार रश्मि ही हो। रश्मि को टारगेट करने वाले लोग खुद को सिद्धार्थ का हितैषी और उनका फैन बता रहे हैं। तब तो जाहिर है वो लोगों ने बिग बॉस देखा ही होगा। वहाँ किस तरह से कंटेस्टेंट एक दूसरे से लड़ते हैं वो हम सब बखूबी जानते हैं। इन झगड़ों के दौरान एक कंटेस्टेंट एक दूसरे को तैश में बहुत बुरी भली बातें कह जाता है, ऐसी बातें जो शायद कभी भी वो शो के बाहर किसी को न कहे। रश्मि को टारगेट करने वालों ने क्या इस शो की बाकी लड़ाइयाँ नहीं देखी हैं? अरे कैसे नहीं देखी? आप तो सिद्धार्थ के फैन हैं, फिर आपने उस शो का हर एपिसोड ध्यान से क्यों नहीं देखा? एक और बात जान लीजिए, बिग बॉस में सीधे से सीधा कंटेस्टेंट भी कभी ना कभी लड़ ही लेता है, और अगर ये लड़ाइयाँ न करे तो क्या आप इस शो को देखना पसंद करेंगे? अंदर झांकिए और जवाब दीजिए। हम खुद आम जीवन में भी लड़ाई के दौरान गुस्से में या कभी मजाक में किसी को नुकसान पहुंचाने जैसी बात कह देते हैं, लेकिन हम असल में वैसा चाहते नहीं हैं। हमारे एक साथी डेली का शो करते हैं,
जिस दिन हमारे साथी वो शो नहीं कर पाते, उनकी जगह स्क्रीन पर कोई और दिखता है तो उनके लिए भी जनता RIP लिख देती है। लेकिन हम जानते हैं कि आप असल में वैसा नहीं चाहते हैं। रश्मि और सिद्धार्थ कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उनकी पर्सनल लाइफ में उनके बीच क्या हुआ हम इस पर नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि सिद्धार्थ की मौत के बाद रश्मि उनके घर गई थी उनके परिवार को इस दुख के समय सपोर्ट करने के लिए। उन्होंने इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी सिद्धार्थ को श्रद्धांजलि देते हुए पोस्ट डाले। ट्विटर पर 2 पोस्ट डाले, एक में टूटे हुए दिल वाला इमोजी था, दूसरे पोस्ट में उन्होंने सिद्धार्थ के साथ अपनी कुछ तस्वीरें डाली और लिखा, कई बार जिंदगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, लेकिन आज के दिन ने ये रिमाइंड भी कराया कि हम सबसे बड़ी भी कुछ चीज़ है। शब्द अब मतलब नहीं रखते। जब मैं ये टाइप कर रही हूँ तो मेरा दिल टूट रहा है। रेस्ट इन पीस सिद्धार्थ शुक्ला, ओम शांति। लेकिन लोगों को इस पर भी चैन नहीं था। रश्मि के इन पोस्ट पर भी कई लोगों ने भद्दे भद्दे कमेंट्स किए। हालांकि कुछ सेंसिबल लोगों ने यह भी बात रखी कि जो हुआ उसमें रश्मि का दोष देना सही नहीं है। हम भी ये कहते हैं जो हुआ वाकई बहुत गलत हुआ, बहुत दुख की बात है। सिद्धार्थ हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन जो है उन्हें तो आप कम से कम इस तरह मानसिक तौर पर परेशान न करो। खैर, रश्मि के साथ जो हो रहा है वैसा तो कई औरतों के साथ हो चुका है। हमने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद भी देखा था कि किस तरह अंकिता लोखंडे और रिया चक्रवर्ती को लोगों ने जिम्मेदार ठहराते हुए ट्रोल किया था। सुशांत के निधन की खबर जैसे ही आई, लोग अंकिता के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पहुंच गए थे। ये लिखने लगे कि कितनी बेशरम हो तुम, वो तुम्हारी वजह से गया, तुम एक वाक्य तक नहीं लिख रही। एक यूजर ने अंकिता के इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा था, थैंक यू मैम, आपका दुश्मन सुशांत सिंह राजपूत अब नहीं रहा। हमने बॉलीवुड से एक शानदार नगीना खो दिया, आज खुश तो बहुत होंगी आप। सुशांत और अंकिता 6 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद अलग हो गए थे। जब सुशांत गए तब अंकिता उनकी ज़िंदगी का हिस्सा भी नहीं थी, फिर भी लोगों ने उन्हें ट्रोल किया। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी के किसी न किसी लेवल पर वो सुशांत की लाइफ में रहने वाली एक महिला थी। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के साथ जो हुआ हम सब ने देखा। हाँ, उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया, वो जांच के दौरान जेल में भी रही, लेकिन अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है। उन पर लगे आरोपों की जांच चल रही थी कि लोगों ने अपने अपने दिमाग की अदालतों में उन्हें दोषी करार दे दिया। रिया के लिए गोल्ड डिगर, लालची, चुड़ैल जैसे कई अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल हुआ और आज भी हो ही रहा है। हम यहाँ रिया का कोई पक्ष नहीं ले रहे, क्योंकि मामले की जांच का नतीजा कुछ आया नहीं है, इसलिए हमें न तो किसी का पक्ष लेने का हक है और न ही विरोध करने का। हम बस इतना कह रहे हैं कि रिया के ऊपर जो आरोप लगे थे उन्हें जज करने का काम अदालत का था, आपका और हमारा नहीं। लेकिन हमने और आपने जज किया और उन्हें बहुत मानसिक तौर पर परेशान किया। इतिहास गवाह रहा है कि जब जब किसी आदमी के साथ कुछ गलत हुआ या उसकी मौत हुई, उसकी ज़िंदगी से रोमांटिक तरीके से कभी ना कभी जुड़ी रही औरतें टारगेट बनी। उनके लिए कहा गया कि उन्होंने अच्छे खासे इंसान को खा लिया। नागिन, चुड़ैल जैसे शब्दों का इस्तेमाल औरतों के लिए इस सेंस में भी बड़ा कॉमन है। भले ही औरतें उस पर्टिकुलर इंसान के मौजूदा जीवन का हिस्सा न भी हों, तो भी खोद कर पुराने लिंक्स निकालकर उन्हें जिम्मेदार ठहराया ही जाता है। हमें इस सोच से आगे निकलने की ज़रूरत है। हमें वैज्ञानिक तरीकों पर भरोसा करना चाहिए। हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए। सुशांत की मौत के बाद कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ने जन्म लिया था, जिनका कोई आधार नहीं था, जबकि उस वक्त हमें मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन और युवाओं में बढ़ती सुसाइड की प्रवृत्ति के मुद्दे पर बात करना चाहिए था। लेकिन नहीं, सेंसिबल मुद्दों पर बात थोड़ी ही ना होगी। हमारी जनता पता नहीं किस धुन में, किस एंगल में इस मुद्दे को लेकर चली गई। अभी सिद्धार्थ के जाने के बाद हमें किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरफ ना जाकर हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। खुद का ख्याल रखिए, फिट रहिए, समय समय पर रूटीन चेकअप करवाते रहिए, ताकि अगर आपके शरीर में थोड़ी सी भी कहीं दिक्कत हो तो आपको पता चल जाए। हार्ट अटैक के कारणों को जानिए, इसे लेकर अवेयर होने की ज़रूरत है। तो ये थी आज की बड़ी खबर। अब कुछ और भी खबरें हैं जो हम चाहते हैं कि आपकी नज़रों में आए, इसलिए कुछ सुर्खियाँ हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। पहली सुर्खी आई है टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 से। निशानेबाज अवनी लेखरा ने इसमें इतिहास रच दिया है। उन्होंने 50 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इससे पहले 10 मीटर एयर राइफल में उन्होंने गोल्ड जीता था। 19 साल की अवनी पैरालंपिक में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। अब ब्रॉन्ज मेडल के साथ किसी एक पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। अवनी लेखरा की इस कामयाबी पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें बधाई दी। कहा कि इतनी कम उम्र में यह मुकाम हासिल करना अद्भुत है, सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अवनी की इस जीत पर पीएम मोदी ने भी बधाई दी। पीएम ने ट्वीट किया, टोक्यो पैरालंपिक में और अधिक गौरव। अवनी लेखरा के शानदार प्रदर्शन से उत्साहित हूँ। उन्हें कांस्य पदक के लिए बधाई। भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली सुर्खी आई है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से।
यहाँ एक महिला के साथ बलात्कार की कोशिश हुई। जब आरोपी इसमें कामयाब नहीं हुआ तो उसने महिला का कान अपने दांत से काट दिया और फिर पत्थर से मार मार कर उसे घायल कर दिया। फिलहाल आरोपी फरार है। इंडिया टुडे से जुड़े संतोष बंसल की रिपोर्ट के मुताबिक घटना 1 सितंबर की रात की है। शहर कोतवाली इलाके में एक विधवा महिला रहती है। उसके घर के बगल में एक शख्स रहता है। आरोप है कि वो शख्स उस महिला को पिछले 1 साल से परेशान कर रहा था। 1 सितंबर की रात वो आदमी जबरन महिला के घर घुस आया, महिला का रेप करने की कोशिश की। महिला ने पूरी ताकत से उसका विरोध किया। रेप करने में असफल होने के बाद वो महिला को बुरी तरह से पीटने लगा। उस महिला का एक कान चबा लिया। इसके बाद पास पड़ी ईंट से उस महिला के ऊपर एक के बाद एक कई वार किए। खून से लथपथ महिला जमीन पर गिर गई। उसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। चित्रकूट की पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल का कहना है कि आरोपी व्यक्ति और महिला के बीच पहले से ही संबंध थे। 1 सितंबर की रात को दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिसके बाद मारपीट हुई। जायसवाल ने बताया कि महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर आईपीसी की संबंधित धाराओं में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। तो ये था आज का ऑर्डिनरी शो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप हमें theordinaryshow@gmail.com आईडी पर भी मेल कर सकते हैं। हमारे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप वहां से हमें लाइक और फॉलो भी कर सकते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। अपना और अपनों का ख्याल रखें। शुक्रिया।